कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती एक्टिवनेस की। पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह से लगातार आतंकी मॉड्यूल का खुलासा यूपी एटीएस कर रही है, सभी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई है। चाहे बात बॉर्डर की हो या फिर तमाम जिलों की, यूपी पुलिस, एसएसबी और सीआरपीएफ हर जगह सतर्क नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 2 बड़ी और शानदार सफलताएं हासिल की है और जो आरोपियों और संदिग्धों के लिए साफ संदेश है कि अब यूपी में छिपने या घुसपैठ करने की कोई जगह नहीं बची है। एक तरफ महाराजगंज के भारत नेपाल बॉर्डर पर कोडीन सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसमें 400 बोतलों के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर के सीआरपीएफ कैंप में बिना अनुमति घुसने वाले 2 संदिग्ध युवकों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। बताएंगे आपको दोनों मामलों का पूरा विस्तार, कैसे चल रही थी नशीली दवाओं की तस्करी, कैसे हुई मारपीट की कोशिश, सुरक्षा एजेंसियों ने कितनी तेजी से एक्शन लिया और इन घटनाओं से क्या संदेश जा रहा है। महाराजगंज बॉर्डर पर कोडीन सिरप की 400 बोतलें जब्त। सबसे पहले बात महाराजगंज जिले के ठूठी बारी भारत नेपाल बॉर्डर की। एसएसपी और स्थानीय कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीन युक्त कफ सिरप की 400 बोतलें जब्त कर ली। इसके साथ ही सोनौली निवासी युवक रेहान को कार से गिरफ्तार कर लिया गया। ये सिरप नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। पुलिस को शक थी कि ये बोतलें नेपाल में अवैध रूप से खपाई जाने वाली थी। एसएसबी की सहायक कमांडेंट प्रिया यादव की टीम ने मुख्य गेट पर चेकिंग के दौरान कार की तलाशी ली और ये खेप बरामद हुआ। महाराजगंज पुलिस और एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि बॉर्डर के रास्ते नशीली दवाओं की तस्करी हो रही है, जिसके बाद संयुक्त टीम ने घात लगाकर चेकिंग शुरू की। कार में सवार रेहान जब मुख्य गेट से गुजर रहा था, तब उसकी गाड़ी रोकी गई और गहन तलाशी ली गई। कार से 400 बोतलें कोडीन सिरप बरामद हुई। रेहान सोनौली का रहने वाला और वो इन बोतलों को नेपाल ले जाने की तैयारी में था। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और चालान दाखिल किया गया। पूछताछ में पता चला कि ये खेप अंतर्राष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा हो सकती है। वाराणसी में पहले दर्ज एक बड़े मामले में मुख्य सरगना शुभम जायसवाल दुबई फरार है और उसके पिता समेत 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ये जब्ती उसी नेटवर्क से जुड़ी लग रही है। एसएसबी की सहायक कमांडेंट प्रिया यादव ने कहा कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग और ज्यादा सख्त की जाएगी ताकि तस्करी के हर रास्ते को बंद किया जा सके। एसआई सजल दास, एसएसआई सुजॉय दत्ता और कोतवाली पुलिस की टीम ने भी इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। पुलिस अब इस सिरप की सप्लाई चेन, अन्य लोगों और नेपाल में इसके गंतव्य की जांच कर रही है। ये कार्रवाई यूपी में नशीली दवाओं की तस्करी पर लगातार सख्ती का हिस्सा है, जो युवाओं के स्वास्थ्य और समाज को बर्बाद करने वाले इस धंधे को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। रामपुर सीआरपीएफ कैंप में घुसपैठ की कोशिश। एक तरफ बॉर्डर पर नशीली दवाओं की तस्करी पर शिकंजा कसा गया, तो दूसरी तरफ रामपुर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में घुसपैठ की एक संदिग्ध कोशिश नाकाम कर दी गई। 8 अप्रैल को 2 युवक नईम और भूरा बाइक पर सवार होकर कैंप के मुख्य गेट के अंदर घुस गए। ड्यूटी का तैनात गार्ड ने उन्हें संदिग्ध घूमते देखा तो तुरंत रोका और पूछताछ करना शुरू कर दिया। शुरू में दोनों गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सख्त पूछताछ के बाद अपनी पहचान बताई। नईम ग्राम पटवाई और भूरा ग्राम घोसीपुरा का रहने वाला है।
सीआरपीएफ उप कमांडेंट सौरभ राजपूत की तहरीर पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और चालान कर दिया। रामपुर का ये सीआरपीएफ कैंप 31 दिसंबर 2007 की रात आतंकी हमले का शिकार हो चुका है, जब आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर एकाएक हमला बोल दिया। उन्होंने AK-47 राइफलों और हथगोलों से भारी गोलीबारी की, जिसमें 7 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और एक आम नागरिक की भी मौत हुई थी। कई अन्य जवान घायल हुए थे। ये हमला कैंप के गेट नंबर 1 के पास हुआ था और उस समय पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। शहीदों में कांस्टेबल देवेंद्र विकास कुमार, हवलदार ऋषिकेश राय, अफजल अहमद, रामजीत सरन, मिश्रा आनंद कुमार और मनवीर सिंह शामिल थे। उस घातक हमले के बाद पूरे कैंप की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत कर दिया गया था। चारों तरफ आतंकी बैरियर, CCTV कैमरे, सख्त चेकिंग प्रोटोकॉल और लगातार गश्त शुरू कर दी गई थी, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो सके। फिर भी 8 अप्रैल 2026 को 2 युवक नईम और भूरा बाइक पर सवार होकर कैंप के मुख्य गेट से अंदर घुस गए। दोनों बिना किसी अनुमति या पास के परिसर में घूमते दिखे, जिससे ड्यूटी पर तैनात गार्ड तुरंत सतर्क हो गया और गार्ड ने उन्हें तुरंत रोका और पूछताछ शुरू कर दिया। शुरू में दोनों युवक गुमराह करने की कोशिश करते रहे और अलग अलग जवाब देते रहे, लेकिन जब सख्त पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी पहचान बताई। नईम ग्राम पटवाई का रहने वाला है, जबकि भूरा ग्राम घोसीपुरा का निवासी है। दोनों के पास मोबाइल फोन और कुछ पहचान पत्र थे, जिनकी गहन जांच की जा रही है। पुलिस अब उनके आपसी संपर्कों, संभावित उद्देश्य और पिछली आपराधिक गतिविधियों रिकॉर्ड्स की भी गहन जांच कर रही है। सिविल लाइंस थाने के इंस्पेक्टर ओमकार सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच पूरी तरह से जारी है और कैंप की सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त किया गया है। अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी गई है। सभी गेटों पर चेकिंग को और ज्यादा कड़ा बना दिया गया है। ये घटना सुरक्षा बलों की सतर्कता को दर्शाती है कि कितनी भी मजबूत व्यवस्था हो, छोटी सी लापरवाही या संदिग्ध गतिविधियां भी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस मिलकर काम कर रही है ताकि कैंप में कोई भी संदिग्ध गतिविधि दोबारा ना हो पाए। पूछताछ में अभी तक दोनों युवकों के पास कोई संदिग्ध सामग्री या हथियार नहीं मिला है, लेकिन उनके इरादों को स्पष्ट करने के लिए मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल्स, मैसेज और सोशल मीडिया एक्टिविटी को पूरी तरह खंगाला जा रहा है। यदि कोई गलत मंशा पाई गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला सुरक्षा एजेंसियों को फिर से याद दिलाता है कि 2007 के उस भयानक हमले के बाद भी निरंतर सतर्कता बनाए रखना कितना जरूरी है। यूपी में सुरक्षा बलों की बढ़ती एक्टिवनेस इसी तरह की घटनाओं को तुरंत पकड़ने और नाकाम करने में अपनी भूमिका निभा रही है। यूपी में सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती सख्ती, ये दोनों मामले साबित करते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार में सुरक्षा एजेंसियां पहले से कई ज्यादा सक्रिय और प्रभावी हो गई है। चाहे बॉर्डर पर नशीली दवाओं की तस्करी हो या फिर संवेदनशील सीआरपीएफ कैंप में घुसपैठ की कोशिश, एसएसपी पुलिस और सीआरपीएफ हर मोर्चे पर अलर्ट मोड पर है। आधुनिक सर्विलांस, गुप्त सूचना और तेज एक्शन अब अपराधियों और संदिग्ध तत्वों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। महाराजगंज में एसएसपी और पुलिस की संयुक्त टीम ने बिना रुके काम किया और तस्करी की खेप को पकड़ लिया। रामपुर में सीआरपीएफ गार्ड की सतर्कता ने घुसपैठ को नाकाम किया। दोनों घटनाओं में सुरक्षा बलों ने आश्वासन दिया कि ऐसे सभी प्रयासों को पूरी तरह विफल किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। नशीली दवाओं की तस्करी न सिर्फ युवाओं को बर्बाद करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। इसी तरह संवेदनशील स्थानों पर घुसपैठ आतंकवाद या अन्य खतरों का कारण बन सकती है।
यूपी की सुरक्षा एजेंसियां जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है और लगातार सख्ती बरत रही है। यह सफलताएं दिखाती है कि यूपी अब अपराधियों और तस्करों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में यूपी की सुरक्षा एजेंसियों ने 2 बड़ी कार्रवाई की है। एक तरफ बॉर्डर पर कोडीन सिरप की 400 बोतलें जब्त कर तस्करी का रास्ता रोका, तो दूसरी तरफ रामपुर की सीआरपीएफ कैंप में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। यह घटना साबित करती है कि कानून का राज कायम है और सुरक्षा बल हर मोर्चे पर सक्रिय है। योगी सरकार की सख्त नीतियां अपराधियों को लगातार झटके दे रही है। आपको इन दोनों मामलों पर क्या लगता है? बॉर्डर सुरक्षा और कैंप सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नशीली दवाओं की तस्करी पर और सख्त कानून की जरूरत है या सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।